अब बात करते हैं द सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन वो मॉडिफिकेशन है जहां स्टेम का आधा भाग एयर में होगा और आधा भाग जो है वो अंडरग्राउंड होगा। दे आर पार्टली एरियल और पार्टली अंडरग्राउंड। ठीक है, शॉर्ट एरियल ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट भी निकल जाती हैं नोड पे, जिनकी हेल्प से ये अटैच रहेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह के प्लांट हैं, ठीक है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई जो प्लांट है वो आधा सॉइल के अंदर था, आधा सॉइल के बाहर था। जो सॉइल के बाहर वाला पार्ट है उसको आप डिटैच करके किसी दूसरी जगह पर इम्प्लांट भी कर सकते हैं, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है। इन प्लांट्स को कॉमनली हम क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, दीज प्लांट आर मेनली क्रीपर्स, और जो इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पाया जाता है। इन प्लांट्स को बहुत आसानी से वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया जा सकता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका नंबर बढ़ाया जा सकता है, राइट। चलिए, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं रनर्स। It is a creeping stem with long internodes running horizontally on the soil surface. यहाँ पर जो इंटरनोड्स हैं वो लंबी पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक पार्ट था इसका और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो लॉन्ग इंटरनोड है, तो ये एक नोड ये है और दूसरी नोड ये है। दोनों नोड्स के बीच में जो स्पेस है, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर। तो ये लंबा सा एक इंटरनोड पाया जा रहा है। ठीक है, द नोड्स बेयर एक्सिलरी बड्स, स्केली लीव्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। रनर अराइज फ्रॉम एन एक्सिलरी बड। नोड्स पर एक्सिलरी बड्स पाई जाती है ना। ठीक है, तो एक्सिलरी बड्स से ये अराइज होते हैं। अ मदर ऑफन प्रोड्यूसेस सेवरल रनर्स इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब ये मान लीजिए ये मदर प्लांट है, तो मदर प्लांट से दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों ही डायरेक्शंस में जो हैं वो जो प्लांट हैं वो प्रोपगेट होंगे। ठीक, रनर्स ब्रेक ऑफ एंड ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट एंड दस हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ इसमें आपको समझाती हूँ कि दोनों ही डायरेक्शंस में ये हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भी कोई प्लांट है और इसके इस साइड भी प्लांट है। अब यहाँ से अगर मैं इस कनेक्शन को तोड़ दूं, अगर मैं यहाँ से इसे ब्रेक ऑफ कर दूं, तो ये दो इंडिविजुअल प्लांट बन जाएंगे ना, दो अलग अलग प्लांट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मदर प्लांट ये है, ये इसकी एक ब्रांच थी, लेकिन क्योंकि नोड्स पर रूटिंग हुई हुई है ऑलरेडी, तो ये भी प्लांट में रूटेड है ऑलरेडी, तो इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो ये एज अ इंडिविजुअल, एज अ सेपरेट प्लांट जो है वो ग्रो करता है। एंड दैट इज हाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कोई फ्लावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, गैमेट्स फॉर्म नहीं हुए, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर यंग प्लांट मिल गया है। क्लियर। तो ये जो रनर्स हैं वो मदर प्लांट जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो अपने इंटरनोड्स की हेल्प से प्रोपगेट करती हैं, अपनी लेंथ को बढ़ाती हैं और बाद में इसको ब्रेक ऑफ कर दिया जाएगा तो आपको नए अलग अलग प्लांट्स मिल जाते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल है इसमें लॉन ग्रास, साइनोडॉन, ऑक्सैलिस, सेंटेला। क्लियर। नंबर 2 यहां पर आ जाते हैं सकर्स। It arises from the basal underground part of main stem. देखिए, ये main stem था इसका, this is the main stem. Main stem के बेस से अंडरग्राउंडली ये जो स्टेम है वो अराइज हुआ है। ठीक है, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली फॉर अ डिस्टेंस। देखिए, कुछ डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रो किया है अंडर द सॉइल एंड देन इमर्जेस ऑब्लिकली अपवर्ड। बात समझ में आई। मेन स्टेम से अराइज हुआ उसके बेसल पार्ट से, कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल रहा और फिर ऑब्लिकली बाहर निकल आता है और लीफी शूट डेवलप करता है। ठीक है, अब इसमें
लेटर ऑन एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल जाएंगी। देखिए यहाँ पर रूटिंग भी हो गई है। अब रूटिंग भी हो गई तो अब इसको अपने पेरेंट प्लांट की, मदर प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेटर ऑन ये सेपरेट हो जाता है मदर प्लांट से, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने रूट्स बना लिए। बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स हैं इसके, बनाना, ठीक है, मेंथा मतलब पुदीना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ये सभी जो है वो सकर्स के ही एग्जाम्पल हैं। डन। थर्ड यहां आते हैं स्टोलन्स। देखिए स्टोलन जो है, इट इज अ वीक लेटरल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम। ये भी मेन स्टेम जो है, मेन स्टेम के बेस से अराइज हो रहे हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली वीक स्टेम है। आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट बेंड्स डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये ग्रोथ करते हैं हवा में, है ना, फॉर अ शॉर्ट लेंथ ही जाएंगे और उसके बाद ये नीचे ही ग्राउंड की तरफ ही मूव करते हैं। वेयर इट्स टर्मिनल बड गिव राइज टू अ न्यू शूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? देखिए यहाँ पे आप आइए कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला यहाँ पर दिस, ये देखो, ठीक है, ये एक प्लांट था, यहां से एक वीक स्टेम निकला। ठीक है, वीक स्टेम निकला, कुछ देर हवा में ग्रो करने के बाद वो नीचे बैंड हुआ डाउनवर्ड, ग्राउंड को टच किया, वहां पर एक्सिलरी बड थी, टर्मिनल बड थी वहां, और उस बड से फिर नया प्लांट अराइज हो गया और फिर उसने जो है एडवेंटिशियस रूट्स बना लिए हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो जो कॉमन प्लांट हैं जो स्टोलन बियरिंग प्लांट है वो है जैस्मिन, कोलोकेसिया और वेलिस्नेरिया। ध्यान रहेगा। बात समझ में आई कि व्हाट आर द स्टोलन। अब आपको स्टोलन और शायद रनर में कंफ्यूजन होगा। रनर्स में तो नोड्स पर रूटिंग हुई थी, वहां नोड्स पर रूटिंग हुई और नोड से फिर प्लांट अराइज हो रहा था। यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर इसकी एक ब्रांच, यहां से साइड से एक ब्रांच निकली है, उसमें बड थी, वो बड इम्प्लांट हुई, बड से नोड निकली और नया प्लांट आया, और वहां पर सेम प्रोसेस नोड के साथ हुआ था। क्लियर? यहां पर बड से ग्रोथ हुई है, वहां पर नोड्स पर हुई थी। लास्ट है इसमें ऑफसेट्स। इट इज अ शॉर्ट रनर विद वन इंटरनोड लॉन्ग। ये छोटे रनर्स हैं। छोटे रनर से मतलब है कि यहां पर सिर्फ मान लीजिए ये मदर प्लांट है, ठीक है, तो मदर प्लांट से सिर्फ एक ही ब्रांच निकलेगी, सिर्फ वन इंटरनोड लॉन्ग ये रहेगा। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लीफ एक्सिल, ग्रोज एट द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ये शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच देखिए, ये वाली है ना, ये शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच है जो एक लीफ की एक्सिल से निकलकर और दूसरे तक जाएगी। इट प्रोड्यूसेस अ रोजेट ऑफ लीव्स अबव एंड एडवेंटिशियस रूट्स बिलो। ये एक स्टेम था, ये मदर प्लांट था। ठीक है, मदर प्लांट के एक लीफ के एक्सिल से एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, वो जाती है। क्लियर? अब यहां पर वो लीव्स बना लेगी, एक लीव्स का बंच बना लेगी और रूट्स बना लेगी। ऑफसेट्स आर जनरली फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट। जो ऑफसेट हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, तो एग्जाम्पल होंगे पिस्तिया, है ना, या वाटर हायंथ। क्लियर?